नमस्कार दोस्तों। ये आरटीजीसीओ की हमारी 16वीं इंटरव्यू की क्लास में लेने जा रहा हूँ। मेरी अभी 5-7 दिन में मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरा थोड़ा कोल्ड फीवर हो गया था, इस वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाई। अब हमारी आज से लगातार निरंतर क्लास होती रहेगी। तो अभी मुझे एक विद्यार्थी ने संपर्क किया था और उनने ये डिमांड की थी कि सर पहले पाठ्यक्रम समझा दिया जाए कि आखिर इंटरव्यू किस दिशा में सबसे ज्यादा हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी ये देखो, जैसे आप लोगों के प्रश्न रहेंगे उनको मैं सॉल्व करके और अपनी तरफ से तो मैं आगे बढ़ते हुए जाऊंगा इस मुद्दे पर, लेकिन आप लोगों की भी समस्याएं सॉल्व करूंगा। यदि एक विद्यार्थी को भी ऐसा लगता है कि ये वाला प्रश्न सॉल्व होना चाहिए या जरूरी है तो वो मैं सॉल्व करूं। तो आज हम केवल पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं इस वाली क्लास में कि आखिर हम लोगों को नजर कहाँ कहाँ रखनी है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे ही इंटरव्यू पैनल में या इंटरव्यू हॉल में आप एंट्री करते हैं तो वहां आप लोगों को अपना पहले तो आप परिचय देते हैं। परिचय में आपको अपना नाम, अपने माता पिता का, अपना गांव, अपना प्रदेश, अपना जिला, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कहाँ से कैसी हुई है, तो ये सारा बता के आप लोगों को फिर आपसे तैयार किए जाते हैं। तो इसमें पहली बात तो मैं आप लोगों को एक कर्मकांड, ये हमारे जो धर्म शिक्षक वहां पे सीनियर बैठे रहते हैं वो आपसे प्रश्न करेंगे और उनका प्रश्न पूछने का लगभग आमतौर पर मुझे लगता है कि 10 से 15, जितना भी 8 से 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, 15, तो जितने भी उनकी इच्छा होती है तो वो इतना पूछ लेते हैं। लेकिन ये प्रश्न रहते हैं एक स्थायी, ठीक है, इनका कोई ऐसा बड़ा दायरा नहीं रहता है, इनकी एक निश्चित सीमा रहती है प्रश्न पूछने की। तो इसमें आप लोग कर्मकांड बिल्कुल लगातार प्रयासरत रहना है। दूसरा, आप लोगों को अब यहाँ से सतर्क रहना है कि यहाँ हम लोगों को कहाँ तैयारी करनी है, मतलब किस क्षेत्र में। तो पहली बात तो आप अपने गृह क्षेत्र से, ठीक है, गृह क्षेत्र में इसको बोल दूं, जैसे आप अपने जिला, आप जिस भी गांव या कस्बे या शहर से आते हो तो वो उस जिले में ऐसी कोई सांस्कृतिक या ऐतिहासिक या भौतिक कोई भी ऐसी चीज हो जो प्रसिद्धि हो राष्ट्रीय स्तर पे या वैश्विक स्तर पे, तो उस पे हम लोगों का उसका पूरा इतिहास, उसका या पुरातन काल में या मध्यकाल में कौन से काल में किस राजा का शासन काल रहा और किसने मतलब उसको संरक्षण प्रदान किया, तो ये सारी चीजें आपको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौतिक ऐसी कोई भी चीज हो जो प्रसिद्धि पाई हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वैश्विक स्तर पे, उसकी आपको पूरी जानकारी और पूरी इतिहास आपको बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपसे जहां से भी आप जिस क्षेत्र से भी आते हो, चाहे किसी भी जिला से, यदि कोई भी इंटरव्यू पैनल में ऐसा कोई, क्योंकि जब तक आप यहाँ इन लोगों धर्मगुरु धर्म शिक्षक के हमारे जब तक प्रश्न देने लगते हो ना, तो आपने जो परिचय दिया है ये 4 लोग रहते हैं, इनका केवल यही काम रहता है कि आप लोग आपके प्रदेश की, आपके जिले की ऐसी कोई फेमस चीज या कोई फेमस स्थान या स्थल तलाशेंगे कि जिसमें वो आपसे प्रश्न कर सके, उसकी बारीकियां जान सके। तो ये जो भी सभी लोग जिस भी प्रदेश से आते हो, जो भी जिन लोगों का जिला लगता हो, तो वो बिल्कुल ये सारी चीजें तैयार करके रखेंगे। और दूसरा है प्रदेश स्तर पर, आपके प्रदेश में कौन सी ऐसी, पहली बात तो हम लोगों को धार्मिक घटना, ठीक है, धार्मिक घटना प्लस धार्मिक स्थल, इन चीजों पर जरूर ध्यान रखना है और अपना केंद्र बिल्कुल स्थापित रखना है, स्थापित करके चलना है कि कोई आपके प्रदेश में, आप जिस भी प्रदेश से हो, कोई ऐसी धार्मिक घटना तो नहीं घटित हुई जो मतलब काफी चर्चा में रही हो। ऐसा कोई धार्मिक स्थल हो जो आपके प्रदेश का और विश्व स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे फेमस हो, जहाँ लोग बाग आना जाना पर्यटन में या भारत सरकार के या यूनेस्को में लिया गया हो, उन सारी चीजों का इतिहास, या कोई ऐसा स्थल जो विवादों में रहा हो अभी, तो उनका इतिहास, प्लस कौन से देवता, प्लस कौन सी शैली, कैसी क्या है, कैसी क्या घटना रही, वो सारी आप लोगों को जानकारी रखनी है। साथ में प्रदेश का अपना राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम
इसमें भी आप लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना है और इस पे ज्यादा आप लोगों को निकाय बनाए नहीं, और ऊपर मतलब उच्च अधिकारियों की जहां तक आप लोगों को यदि जानकारी हो अपने प्रदेश की और अपने देश की, तो वो तो और अच्छी बात है कि शायद मान लो किसी का मन हुआ कि उन्हें पूछ लिया कि किसी का कि आपके उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, आपके जिस प्रदेश से हैं आप उनके होम मिनिस्टर का नाम क्या है, ठीक है, या राज्यपाल का नाम। तो ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा प्रदेश की अपने, क्योंकि ये संभावना बनती है कि यदि उन्होंने मान लो कि पूछ लिया और आपसे नहीं बना, तो उसमें एक गलत संदेश जाता है इंटरव्यू पैनल के लिए कि आप प्रदेश में जिस रहते हैं उस पर आपका राज्यपाल का पता नहीं है, आपका गृह मंत्री का पता नहीं है, इसका पूरा सुरक्षा का दारोमदार रहता है। तो इन सारी चीजों से जरूर छोटा छोटा कर लेना। फिर आते हैं हम देश के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग प्रदेश से निकल के आएंगे देश में धार्मिक स्थल, ठीक है, प्लस घटना, ठीक है, कौन सा धार्मिक स्थल ज्यादातर विवादों में रहा है, ठीक है, और कौन से स्थल को अभी कोई नया घटनाक्रम उसके साथ हुआ है, जैसे कि यूनेस्को ने शामिल कर लिया हो या कोई और नया उसका विकास हुआ हो। तो ये सारी चीजें अपने देश के स्तर पर आप लोगों को सारी घटनाक्रम प्लस उनका इतिहास, क्योंकि आप जब भी कोई आपसे किसी धार्मिक स्थान के बारे में या कोई घटनाक्रम के बारे में पूछता है, वो आप एक लगातार निरंतर और एक धारा प्रवाह जब उत्तर देते हैं, तो सामने वाले इंटरव्यू पैनल वालों की एक सकारात्मक संदेश जाता है कि विद्यार्थी को अच्छी गहराई और अच्छी तरह अध्ययन किया हुआ है, जबकि इतने अच्छे से दे रहा है। अब एक बचता है हमारा अध्ययन केंद्र, ठीक है। अध्ययन केंद्र आपने जहां से भी, यदि ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं दोबारा लिख दूं, आपने जहां से भी शास्त्रीय आचार्य या कर्मकांड डिप्लोमा किया हो, जिस भी मतलब स्थान से, यदि वो धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, तब तो आप वहां की बिल्कुल एक एक पूरा इतिहास, पूरी एक एक जानकारी, तो किस मतलब किन भगवान का वहां पे मंदिर है या क्या मस्जिद है कौन सी, जहां से भी आप लोगों ने ये धार्मिक डिग्रियां लिए हो, उस स्थान की जरूर बारीकी से एक एक आप बात पढ़ लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकतर यहाँ से प्रश्न बना लेते हैं वो लोग जहां से आपने अध्ययन किया हो, क्योंकि उनको ये जानकारी रहती है कि ये सारी तैयारी तो किए रहते हैं छात्र, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फोकस कम रहता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा फोकस ज्यादा करिएगा, अध्ययन जहां से आप लोगों ने डिग्रियां प्राप्त की हैं, तो यहाँ पे ज्यादा करना। अब एक और हमारा क्षेत्र होगा, वो रहेगा वैश्विक, ठीक है। वैश्विक में हमारा या अंतरराष्ट्रीय मान लो, इसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा तो पहला घटनाक्रम याद रखना है अपना धार्मिक, क्योंकि हम लोग धर्म शिक्षक या धर्म गुरु के पद पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस पद के लिए। तो हम लोगों को पहले तो धार्मिक घटनाक्रम सबसे ज्यादा याद रखना है, फिर रखेंगे हम लोग सांस्कृतिक, ठीक है। सांस्कृतिक इसमें थोड़ा मौलिक अंतर है, इसलिए मैं अलग अलग बोल रहा हूं। और फिर रखेंगे हम लोग राजनीतिक, फिर रखेंगे हम लोग एक जो अपना अंतरराष्ट्रीय संबंध, हमारे भारत देश के अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी देश से कैसे है, जैसे पड़ोसी देशों से है, पूरे यूरोप से है या दक्षिण अमेरिका से है, उत्तर अमेरिका से है, कौन से देशों से हमारे अच्छे संबंध है, किससे थोड़ा हल्का सा मतलब दिक्कत चल रही है संबंधों में, जैसे पाकिस्तान से हैं। तो ऐसे ये सारे हम लोगों को जरूर जानकारी रखनी है। और राजनीतिक मतलब एक शब्द है कि तख्ता पलट, ये तख्ता पलट शब्द आप जरूर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत चलता है, तख्ता पलट शब्द आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि तख्ता पलट क्या है, तो आप लोग कम से कम बता तो सकेंगे तख्ता पलट क्या है, या इसी को हम लोग राजनीतिक शून्यता बोलते हैं, राजनीतिक शून्यता, ठीक है। तो कोई भी शब्द तख्ता पलट हो जाए या राजनीतिक शून्यता हो जाए या तानाशाही शासन हो जाए, ये सारी चीजें वैश्विक स्तर पे
इसी में हम लोग युद्ध के प्रभाव भारत देश पे प्लस उस संबंध पे क्या कैसे हैं, तो इतना हम लोगों को दृष्टिकोण रखना है इन चीजों पे, ठीक है। और साथ में सामाजिक स्तर पे आप लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना है। भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं या जो भी अभी वर्तमान में ऐसी कोई योजना हो जो बहुत अच्छा सामाजिक तौर पर अच्छा कार्य किया हो, जैसे उन्होंने पूछा यदि आप लोगों को कोई बताना हो तो ऐसे टॉपिक तैयार करना है हम लोगों को। तो क्योंकि अभी मेरी एक विद्यार्थी से संपर्क हुआ तो मुझे नहीं जानकारी थी, मुझे लग रहा था कि 70 वैकेंसी है, लेकिन क्लियर किया कि नहीं सर 98 या 100 है, ठीक है। तो इस भ्रम में बस नहीं रहना कि वो एक कंफ्यूजन में था विद्यार्थी कि इस बार तो बच्चे कम फिजिकल और मेडिकल के लिए कॉल किए गए थे, तो इस बार कंपटीशन कम है, 2 बच्चों में एक सिलेक्ट होना, एक बच्चा बाहर हो जाएगा। तो ऐसी कोई चीजें दिमाग में बिल्कुल भ्रम में रहना नहीं है, क्योंकि चाहे 100 हो चाहे 50 हो, 1/3 का एक नियम तो नहीं मैं कह सकता कि नियम ही है लिखित में, लेकिन यही एक वो चलती है, मतलब एक परंपरा चली आई है कि आपकी यदि 100 जगह हैं धर्म शिक्षक की, ठीक है, तो आपको 300 बच्चे कॉल किए जाएंगे। यदि उस विद्यार्थी की सही है कि कम ग्राउंड फिट और मेडिकल होके आए हैं, तो यदि 300 बच्चे आए हैं तो समझ लेना कि 300 बच्चे सारे बच्चों को इंटरव्यू कॉल होने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि खुशी की बात है, क्योंकि पिछली बार 700 बच्चे क्रॉस किए तो 540 का इंटरव्यू कॉल आया था, तो फिर 160 बच्चे बचे थे जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो वो ये समझते हैं कि जब मैं मेडिकल या वो फिट हो गया हूँ, मेडिकल और ग्राउंड फिट हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो मेरिट से कुछ नंबरों से पीछे रह जाती है, इसलिए नहीं आता। लेकिन इस बार यदि कम है तो पूरे जितने भी 300 बच्चे यदि मेडिकल और ग्राउंड फिट हो गए हैं तो आप 300 सारे बच्चों को इंटरव्यू कॉल आएगा। 1/3 का ये तो एक परंपरा बन गई है कि 1/3, क्योंकि विविधता में हमारे पास यदि कोई हमको विकल्प दिया जाए चुनने का, जैसे मैं अपने कपड़े खरीदने जाता हूँ, तो यदि मेरे पास एक है तब तो मेरी मजबूरी है, मुझे वही खरीदना है। यदि मुझे 3-4 सिलेक्शन के लिए दिए जाए तब मैं बहुत अच्छी तरह पकड़ के कि मोटा है पतला है, क्वालिटी किसकी कैसी है, तो ये देखूंगा। तो जब मेरे पास विकल्प है और हमारे पास, तो हम क्यों फिर एक ही ले, जहाँ पे 3 और 4 है वहां पे देख के ले। तो ऐसा ही इसमें होता है, तो इसमें 3 बच्चे 1/3 का होता ही है, परंपरा बनी है, मैं कहूंगा नियम तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें सोचें कि नहीं होना ही है और सरलता में हो जाए, तो आप मेहनत करना छोड़ दें, ईमानदारी से बिल्कुल तैयारी आपको मैं अपने तरफ से अपना 100% बिल्कुल शुद्ध मेहनत करके दे रहा हूँ। तो आप लोगों से भी ये आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा जरूर मेरे साथ बराबरी से मेहनत करेंगे। और यदि आप लोगों को लगता है कि मेरी क्लास से आप लोगों का कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा हो या कोई सहायता मिल रही हो, तो थोड़ा लाइक और शेयर जरूर करते चलिए, क्योंकि ये इंटरव्यू की क्लास आप इस बार इंटरव्यू दे रहे हो या ना दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन 25, 26, 27, 28 आगे चल के मैं निरंतर ऐसी क्लासें देता रहूंगा जिसमें आपको परिपक्वता बनती रहे, आगे समझ विकसित होती रहे इंटरव्यू के लिए, कि आगे आप लोगों को किसी को कोचिंग की जरूरत ना पड़े। तो जरूर शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको लगे कि नहीं हम लोगों को इससे कुछ हेल्प हो रही है तो ठीक है। अब इसके बाद में